आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्टोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, और इसमें टॉपिक चल रहा है प्रकाशिक समवायता। ये जो प्रकाशिक जो समवायता टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना आणविक क्रियता, आणविक क्रियता, आणविक क्रियता। इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना प्रकाशिक समवायता में आणविक क्रियता। तो ध्यान से देखना, इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं, उसको आप ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कोई अणु है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कोई अणु है और इस अणु में समिति नहीं पाई जाती, समिति तत्व नहीं पाई जाती, समिति तत्व नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, समिति तत्व नहीं पाई जाती है। तो समिति तत्व नहीं पाई जाती है तो इसमें क्या होता है, असमिति होता है। अणु कैसा होता है, अणु असमिति होता है। अणु कैसा होता है, अणु है वो असमिति होता है, अणु असमिति होता है। अणु असमिति है तो प्रकाशिक समवायता देता है। अणु क्या देता है, प्रकाशिक समवायता देता है, प्रकाशिक समवायता देता है। अणु प्रकाशिक समवायता देता है तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। पुनः ध्यान से देखना, पुनः ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कोई अणु। देखो समिति और असमिति का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखो। समिति का मतलब होता है जैसे हमारे पास क्या है, कोई अणु बी है और इस बी अणु को मैं क्या करूं, दो भागों में काटना चाहता हूं। इस अणु को मैं क्या काटना चाहता हूं, दो भागों में काटना चाहता हूं। जैसे मैं इस प्रकार से काटती हूं इस अणु को। अब आपको देखो इसके दो भाग हो गए, एक तो ये भाग हो गया फर्स्ट और सेकंड ये भाग हो गया, दो भाग हो गए। क्या दोनों भाग बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या दोनों भाग आपस में आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर दोनों भाग है आपको समान नहीं दिखाई दे रहे। समान मतलब सेम आपको, जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपकी शक्ल क्या देखती है, समान दिखाई देती है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों भाग क्या दिखाई देना चाहिए, समान दिखाई देना। अगर समान नहीं दिखाई दे रहे तो इस अणु में क्या होती है, असमिति होती है। अणु में क्या होती है, इस अणु में क्या होगी, असमिति होगी। अब मान लेते हैं ये अणु है, इस अणु, ये भी अणु, इस अणु को मैं पुनः दोबारा बना रहा हूं, ये अणु इस प्रकार से। अब इस अणु को मैं क्या काटूं, दो भागों में काटूं और वो इस प्रकार से काटूं। अब देखो एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। क्या ये दोनों भाग सेम है, बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक भाग तो आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है और दूसरा नीचे वाला भी इस प्रकार का। दोनों भाग आपको कैसे नजर आ रहे हैं, समान नजर आ रहे हैं, मतलब एक ही नेचर के आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप मिरर में देखते हो, मिरर में देखते हो तो आपका आपको सामने आप दिखाई देते हो सेम नेचर के। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ऐसा लगता है कि इसकी जो है ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, किसी मिरर में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों भाग एक समान है। तो इसमें क्या उपस्थित होती है, समिति उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, समिति। मतलब अणु को दो भागों में काटने पर दोनों भाग समान दिखाई दे तो उसमें समिति पाई जाती है। अगर दोनों भाग समान नहीं दिखाई दे अणु में तो उसमें क्या पाई जाती है, असमिति पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर अणु में क्या पाई जाती है, समिति नहीं पाई जाती है, समिति तत्व नहीं पाई जाती है। अणु में क्या नहीं पाई जाती है, समिति तत्व नहीं पाई जाती है, तो अणु असमिति होगा। अणु कैसा होगा, असमिति होगा। और अगर अणु असमिति है तो अणु क्या देगा, प्रकाशिक समवायता देगा। अगर अणु प्रकाशिक समवायता देता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। अब ध्यान से देखा, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अणु है, अणु में क्या पाई जाती है, समिति तत्व पाई जाती है। अणु में समिति तत्व पाई जाती है। अणु में क्या पाई जाती है, समिति तत्व पाई जाती है। अगर अणु में समिति तत्व पाई जाए तो अणु समिति होगा। अणु कैसा होगा, समिति होगा। और अणु समिति होगा तो प्रकाशिक, अणु क्या नहीं देगा, प्रकाशिक समवायता नहीं देता है। अणु प्रकाशिक समवायता नहीं देता है, नहीं देता है। अगर अणु प्रकाशिक समवायता नहीं देता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय बोलते हैं।
निष्क्रिय बोलते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय बोलते हैं। ये दो पॉइंट है इसमें, ये दो पॉइंट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट इसको समझते हैं। एरो लगा के लिखना आणविक क्रियता में, एरो लगा के लिखना आपको। जब किसी अणु में समिति तत्व पाई जाती है, जब किसी अणु में समिति तत्व नहीं पाई जाती है, ऐसे लिखो, जब किसी अणु में समिति तत्व नहीं पाई जाती है तो अणु में असमिति होगा, तो अणु असमिति होगा, तो अणु असमिति होगा, जिससे अणु प्रकाशिक समानता देता है, 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 जिससे अणु प्रकाशिक समानता देता है। ऐसे अणु को प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं, ऐसे अणु को प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं, ऐसे अणु को प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। यदि अणु में समिति तत्व पाई जाती है, यदि अणु में समिति तत्व पाई जाती है, यदि अणु में समिति तत्व पाई जाती है तो अणु समिति होगा, तो अणु समिति होगा, तो अणु समिति होगा, जिससे अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है। ऐसे अणु को प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं, ऐसे अणु को प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं, ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये तो दो पॉइंट हो गए इसके कंप्लीट। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अणु में क्या है? असमिति उपस्थित है, अणु है और अणु में असमिति उपस्थित है। असमिति क्या है? पाई जाती है, पाई जाती है। तो असमिति देखने के लिए, असमिति देखने के लिए हम क्या देखना चाहते हैं? अणु में असमिति देखना चाहते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं, कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इसमें नेक्स्ट एरो लगा के आप लिखो, नेक्स्ट एरो लगा के लिखो। अणु में असमिति देखने के लिए, अणु में असमिति देखने के लिए कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं, कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं। अणु में हम क्या देखना चाहते हैं? असमिति देखना चाहते हैं। तो अणु में असमिति देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैरियर केंद्र का उपयोग। यहाँ कैरियर सही लिखो, यहाँ कैरियर केंद्र का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कैरियर केंद्र क्या होता है। छोटी सी हेडिंग लगा लो, आणविक क्रियता में कैरियर केंद्र क्या होता है। एक एक टॉपिक समझते हैं, कैरियर केंद्र क्या होता है, कैरियर केंद्र क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है? एक कार्बन परमाणु है, हमारे पास क्या है? कोई कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु जितने भी परमाणु से जुड़ा होगा, ये हमारे पास क्या है? कोई कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु जितने भी परमाणु से जुड़ा हुआ है वो सभी परमाणु क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए, सभी परमाणु क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। ये हमारे पास कोई कार्बन परमाणु, ये जितने भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है कार्बन, वो सभी परमाणु क्या है? भिन्न भिन्न। अब देखो, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु और ये परमाणु, सभी परमाणु क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं? कैरियर केंद्र बोलते हैं, कैरियर केंद्र बोलते हैं। मतलब हमारे पास क्या है? कोई कार्बन परमाणु है और इस कार्बन परमाणु पर कोई भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन परमाणु को क्या बोला जाता है? कैरियर केंद्र बोला जाता है। तो इसमें आप मानव पे ये संरचना बना लो अणु की और इसमें आप एरो लगा के लिखो, इसमें आप एरो लगा के, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें जुड़े सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें जुड़े सभी परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें जुड़े सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, कैरियर केंद्र कहलाता है, कैरियर केंद्र कहलाता है। एग्जाम्पल था,
अब एक नोट लगा के लिखो और इसके बाद इस नोट को बाद में समझेंगे। नोट लगा के लिखो, नीचे नोट को बाद में समझते हैं। ऐसे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, इसको बाद में समझते हैं। पहले लिख लेते हैं। प्रकाशिक समानता के लिए, प्रकाशिक समानता के लिए अणु में किरण केंद्र की बजाय, प्रकाशिक समानता के लिए अणु में, प्रकाशिक समानता के लिए अणु में किरण केंद्र की बजाय, किरण केंद्र की बजाय बजाय असमिति होना अधिक आवश्यक है। 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 अब ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है? मतलब अणु में, अणु प्रकाशिक समानता देता है, तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? आप कहोगे सर इसमें किरण केंद्र होना जरूरी है और असमिति होना जरूरी है, ये दोनों। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा महत्व कौन देता है? प्रकाशिक समानता दर्शाने के लिए। अणु में प्रकाशिक समानता दर्शाने के लिए हमारे पास दो चीज है। एक तो अणु कैसा होना चाहिए? असमित होना चाहिए, असमिति होना चाहिए। एक ऐसा, अगर अणु में क्या हो? किरण केंद्र उपस्थित हो, तभी क्या देता है? वो प्रकाशिक समानता है। तो दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना। देख ध्यान से देखना, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। एक तो एग्जाम्पल ये देता हूं जो हमने लिखा है। अब ध्यान से देखना, ये अणु है। इस अणु को आप दो बराबर भागों में काट दो। इस अणु को आप क्या काट दो? दो बराबर भागों में काट दो। इस अणु को दो बराबर भागों में काटने पर क्या दोनों भाग आपको समान नजर आएंगे? इसमें देखो आप ध्यान से, कैसे काट दो? ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, या ऐसे काट दो, या ऐसे काट दो, जो मर्जी आपकी वैसे काट दो। तो यहां पर जो अणु है वो दो बराबर भागों में नहीं कटेगा। तो इस अणु में क्या पाई जा रही है? समिति पाई जा रही है, सॉरी असमिति पाई जाती है। इस अणु में क्या पाई जाती है? असमिति पाई जाती है। असमिति, अणु में क्या? असमिति। और ध्यान से देखना, ये कार्बन परमाणु जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये सभी, इससे भी जितने भी जो परमाणु जुड़ा, ये कार्बन परमाणु से जितने भी जो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, सॉरी इस कार्बन परमाणु से जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए, ये कार्बन परमाणु है, इससे जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो सभी परमाणु आपको क्या नजर आ रहे हैं? अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। तो इस कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं? किरण केंद्र बोलते हैं, किरण केंद्र बोलते हैं। अब क्या इस अणु में किरण केंद्र भी उपस्थित है और असमिति भी उपस्थित है? तो ये अणु क्या देगा? प्रकाशिक समानता देगा, प्रकाशिक समानता देता है। ये दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक अणु इस प्रकार से COOH, COOH, OH। अब यहां से ये आपको अणु नजर आ रहा है, ये आपको अणु नजर आ रहा है। अगर मैं इस अणु को क्या कर दूं? दो बराबर भागों में काट दूं। पहले आपको ये देखो, इसमें दो क्या होते हैं? किरण केंद्र होते हैं। ध्यान से देखना, एक तो आपको ये परमाणु नजर आ रहा है, इस परमाणु में जितने भी जो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं वो सभी परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग है। तो इस परमाणु को क्या बोलते हैं? किरण केंद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? किरण केंद्र, किरण केंद्र। और इस परमाणु को आप ध्यान से देखना, इस परमाणु में सभी भी जो, जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए, जितने भी जो परमाणु जुड़े, इस कार्बन परमाणु में, ये का जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु में जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो सभी परमाणु क्या भिन्न भिन्न है। तो इस परमाणु को क्या बोलते हैं? किरण केंद्र बोलते हैं। मतलब इस अणु में क्या उपस्थित है? किरण केंद्र उपस्थित है। इस अणु में क्या उपस्थित है? किरण केंद्र उपस्थित है। अब इस अणु को मैं क्या कर दूं? दो बराबर भागों में काट दूं। इस अणु को मैं क्या काट दूं? दो बराबर भागों में काट दिया। एक तो भाग आपका फर्स्ट ये हो गया और ए भाग आपको ये हो गया। क्या दोनों भाग आपको समान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दोनों भाग आपको क्या नजर आ रहे हैं? एक समान नजर आ रहे हैं। क्या ये समिति होगा? तो इस अणु में क्या पाई जाती है? समिति पाई जाती है। अगर अणु में समिति पाई जाती है
तो ये अणु क्या नहीं देता है, प्रकाशिक समानता नहीं देता है। अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता। अणु है वो प्रकाशिक है, समानता नहीं देता, और ये देता है। तो सबसे जो प्रकाशिक समानता देता है उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, असमिति उपस्थित होनी चाहिए। किरेल केंद्र के बजाय सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, असमिति है प्रकाशिक समानता के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप उतारो और ये दोनों डायग्राम बना लो, आप ये दोनों संरचना बना लो, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देखने हैं इसके ये दोनों आपके संरचना आप बना लो, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, इसमें आप पहले एक लाइन लिखो, इसमें आप एरो लगा के लाइन लिखना नीचे। इन दोनों संरचना बनाने के बाद आप नीचे एरो लगा के लाइन लिखना। ऐसे अणु जिनमें किरेल केंद्र होते हुए भी प्रकाशिक समानता नहीं पाई जाती है। ऐसे अणु जिनमें किरेल केंद्र होते हुए भी प्रकाशिक समानता नहीं पाई जाती है। अब आप एग्जाम्पल लिखो, इसमें नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। नोट ही चल रहा है, नोट में जो बात लिखाई जा रही है सभी में क्या, ये नोट में आपको लिखना है। फर्स्ट लिखो मीजो यौगिक। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है मीजो यौगिक। इसमें आप लिखो ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक किरेल केंद्र होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक किरेल केंद्र होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं, परंतु अणु में समिति पाई जाती है। परंतु अणु में समिति होने के कारण, ऐसे लिखो, परंतु अणु में समिति होने के कारण ये अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है। ऐसे अणु को प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं। ऐसे अणु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय कहते हैं। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखो इस प्रकार से, जैसे COOH, ये OH, ये H, ये OH, ये H। देखो ये आपको दो नजर, स्टार जो मैं लगा रहा हूं इस स्टार को बोलते हैं किरेल केंद्र। और इसको बीच में से काटने पर इस अणु में क्या पाई जाती है, समिति पाई जाती है। ये बना लो आप। ये बनाने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा मेजो यौगिक। फर्स्ट आपने पॉइंट क्या लिखा, मेजो यौगिक लिखा है, मेजो यौगिक। सेकंड आप लिख लो, सेकंड 2 नंबर पे लिख लेना रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण। इसमें आप रेशमिक मिश्रण में लिखो किसी किरेल कार्बन परमाणु, इसमें लिखो किसी किरेल कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया से किसी किरेल कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया से 2 उत्पाद समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। दोनों
उत्पाद एक दूसरे के प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देते हैं। दोनों उत्पाद एक दूसरे के प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देते हैं। दोनों उत्पाद एक दूसरे के प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देते हैं। प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे अणु में प्रकाशिक निष्क्रिय हो जिससे अणु में प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाता है। जिससे अणु प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाता है। जिससे अणु प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाता है। जिससे अणु क्या हो जाता है? प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाता है। तो ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना। पहले हमें क्या बनाना है? किरेट बनाना। किरेट के अंदर जाना। तो ये कार्बन परमाणु है, ये क्या जुड़ा हुआ है? इससे जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो भिन्न भिन्न जुड़े हुए हैं। ये R1 है और ये R2 है और ये R3। अब ध्यान से देखना। इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? OH से करवा दी। तो यहाँ पर दो उत्पाद संभव है। ध्यान से देखना, यहाँ पर दो उत्पाद क्या है? संभव है। ध्यान से देखना, या तो ये OH इधर जुड़ सकता है, या तो ये OH यहाँ पर जुड़ सकता है, या ये OH कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। दोनों जगह पर जुड़ सकता है। ये R2 यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब ये जो आपको हेलोजन परिवार दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, पहला जो उत्पाद बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हेलोजन परिवार क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। R1, ये R2 और ये R3। पहला। दूसरा उत्पाद आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ये OH, R1 और R3। दोनों उत्पाद कितनी की मात्रा देते हैं? 50%। दोनों उत्पाद बनने की कितनी संभावना है? 50% है। तो ये दोनों उत्पाद क्या कर देंगे? प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देंगे एक दूसरे को। ये दूसरे क्या करेंगे? ये दोनों उत्पाद एक दूसरे के प्रकाशीय गुणों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। अगर प्रकाशीय गुणों को नष्ट कर देंगे तो अणु को प्रकाशीय निष्क्रिय हो जाता है। तो अणु क्या हो जाता है? प्रकाशीय निष्क्रिय हो जाता है। अणु क्या हो जाता है? यहाँ पर प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाता है। ये उतार लेना, ये बना लेना। चलो